हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक निकाला हुआ है। उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जामिनेशंस में 16 मार्क्स का सिर्फ केस स्टडी में ही क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको जितने भी चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से उसमें केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं तो वहीं से आपके एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए आज हम पोलिनोमियल चैप्टर से सभी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे पहले रियल नंबर जो चैप्टर 1 था उसका जितना भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन था उसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा दी थी। आपको अगर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा मैं, उन क्वेश्चंस को जाके आप देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन की अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें दी हुई है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यही ट्रिक्स है केस स्टडी वाले टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने का। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया गया है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है ax² + bx + c। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो a b c है वो क्या है। रियल नंबर से सारा रेशनल नंबर है। a एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, bc एक रियल नंबर होगा, या फिर सारा इंटीजर्स है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c दिया हुआ हो और यदि हम a के जगह पे 0 पुट कर दे तो 0 × x², तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, bx + c यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या ये bx + c ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए पावर 2 कंपलसरी है, x का जो है वो पावर 2 होना ही चाहिए था। ठीक है, तो इसमें जब पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं, यानी a का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x नहीं रहेगा तो चलेगा। ठीक है, अगर x नहीं रहता, अगर हम b का वैल्यू 0 पुट कर देते और यहाँ पे अगर सिर्फ ax² + c होता तो ये चलता, क्योंकि x का पावर 2 रहना चाहिए, भले ही x उसमें हो या फिर नहीं हो। लेकिन अगर x² ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया है इसमें क्या दिया गया है कि a इज़ ए नॉन जीरो रियल नंबर। a एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी कि a का वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते हैं और b और c एक रियल नंबर होगा। सो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यदि रूट्स इक्वल है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दे दिया गया है b² - 4ac। इक्वल के लिए d इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इफ़ अल्फा एंड 1/α आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 2x² - x + 8k। तो इसमें जो ये k है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो k कहाँ है, पहले आप ये देख लो। ये अभी आपने ऊपर में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ax² + bx + c, ये कुछ उसी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। 2x² - x, ये वाला हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8k। तो इसमें जो a का वैल्यू है वो 2 हम ले लेंगे, b का वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1, यानी b का वैल्यू -1 लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म c है इसका वैल्यू 8k होगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना हम यहाँ पे लिए, 2 लिए, b का वैल्यू कितना लिए, -1 लिए। ठीक है, और c का जो वैल्यू लिए हम यहाँ पे कितना लिए, 8k लिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा c/a। हम प्रोडक्ट ही क्यों लिए, सम क्यों नहीं लिए, क्योंकि c यहाँ पे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k किस में है, c वाले में, तो इस वजह से हम c वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a और यहाँ पे जो रूट्स दिया गया यानी जो जीरोज दिया गया वो कितना दिया गया, अल्फ़ा और 1/α, तो इसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिए और c/a, c का वैल्यू इसमें कितना है 8k और a का वैल्यू कितना है 2, तो इस प्रकार से लिख लिए। ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा हुआ है। इसको काटेंगे 2 × 4 = 8, यानी कि 1 = 4k होगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4k = 1। तो अब ये 4 इसके नीचे आ जाएगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी 1/4 दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द ग्राफ ऑफ x² + 1 इज इक्वल टू, x² + 1 का ग्राफ कैसा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इंटरसेक्ट x एक्सिस,
एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे, जैसे आपको पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे दो जगह इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। ऑप्शन बी दिया गया है टचेज एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस पे एक जगह कहीं पर भी इस तरह से टच होगा, ठीक है। ऑप्शन सी है नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे आपका टच ही नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी होगा आइदर टचेज और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि या तो एक्स एक्सिस पे टच होगा या तो इंटरसेक्ट होगा। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ समझना होगा। सबसे पहले तो आप इसमें ये देख लो कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये रियल रूट्स है या फिर नहीं है। अगर रियल रूट्स है तो एक्स एक्सिस पे टच तो जरूर करेगा, और अगर नहीं है तो फिर टच नहीं करेगा। और पावर अगर 2 है तो दो जगह टच करेगा, ठीक है। पावर अगर 2 है तो दो जगह टच करेगा, अगर वो रियल रूट्स रहा या तब, ठीक है। रियल रूट्स कब होता है कब नहीं होता है, तो इसके लिए आप लोगों को पता ही होगा कि डी अगर इक्वल टू 0 है तब रियल रूट्स होगा, डी अगर इक्वल टू 0 है तब रियल रूट्स होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से कम आता है तो फिर वो रियल रूट्स नहीं होता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया पहचानने का, ठीक है। तो आप यहाँ से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये आपको पता ही होगा। स्टैंडर्ड फॉर अभी आपने ऊपर पढ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ से ए बी सी वही सब सारा है। तो इसमें आप डी का वैल्यू निकाल सकते हो। या तो फिर दूसरा तरीका आपका क्या है कि ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है इसका वैल्यू 0, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर बराबर -1 लिख सकते हो, और एक्स का वैल्यू इस तरह से रूट अंडर -1 लिख सकते हो। रूट में इस तरह से -1 कभी नहीं होता है, ठीक है। रूट के अंदर माइनस कभी नहीं होता है। अगर इस तरह से माइनस रहे रूट के अंदर तो वो रियल रूट्स नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस पे ना टच होगा ना इंटरसेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये रियल रूट्स है ही नहीं, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, सम ऑफ द रूट्स, यदि हम पहला रूट अल्फा मान ले और दूसरा रूट बीटा मान ले तो इसका यहाँ पे सम दिया गया है -p। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसी रूट्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लें यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया गया है -1/p। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें निकालना है। तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा के यहाँ पे वैल्यू देख लो -p है, तो यहाँ देखो डबल माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्लस डाल सकते हैं प्लस p, और ये वाला x है तो इस x को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ प्लस है प्लस अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा बीटा की इसमें वैल्यू दे दिया गया है -1/p, तो हम -1/p लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -1/p लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ फिर से डबल साइन आ रहा है तो फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फिर से माइनस लिख देते हैं, प्लस को हम हटा देते हैं तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। और 1/p कर दिए। सो देखो ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म के इधर ले ले, या फिर आप ये जो कांस्टेंट टर्म के है आप इधर ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p, और बाहर में के इस तरह से लिख देंगे हम। देखिए ऑप्शन सी आपका इसमें दिख रहा होगा इस तरह से, जो अभी मैंने यहाँ पे निकाला ऑप्शन सी में है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और -1/p, और यहाँ पे बाहर में के कर दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये बनाने का कुछ तरीका हो गया। इसका यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन 2 दिया गया है, तो फिर से वही टिप्स हम अपनाएंगे, इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द शेप ऑफ द पोजेस सोन इज, यहाँ पे जो पोजेस दिए गए हैं तो ये किस तरह का शेप है। तो अब सभी शेप में देखो तो ये इसमें सारे में यू शेप दिया गया है, ठीक है। और यू शेप जब भी होता है चाहे वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो ये होता है पाराबोला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पाराबोला। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। तो इसमें इफ कब होता है, डाउनवर्ड्स कब होता है ग्राफ ऑफ द पाराबोला में। डाउनवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। और अपवर्ड्स का मतलब हो गया ऐसे। तो जब भी जो ग्राफ होगा ये पाराबोला अगर डाउनवर्ड्स कर रहा है तो डाउनवर्ड्स के लिए ए का वैल्यू 0 से कम होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ए इज़ लेस देन 0, ये होगा आंसर, ठीक है, लेस देन 0। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और डाउनवर्ड्स के लिए हमेशा याद रख ले जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, अपवर्ड्स में हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है।
और ऐसे जब ग्राफ बनेगा तो a लेस देन 0 और ऐसे जब ग्राफ बनेगा तो a ग्रेटर देन 0। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल। इस ग्राफ में कितने जीरोज दिए गए हैं। तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो आपको बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे ये वाला टच हुआ है। तो यहाँ पे देखो 2 जगह टच हुआ है। सो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी 2। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दोनों जीरो जो 2 जगह जो यहाँ पे टच की हुआ, इसमें इस ग्राफ में दोनों जगह जो टच हुआ वो कौन सा यहाँ पे नंबर, यही जीरोज होंगे। ठीक है, किस पे टच हुआ है। तो एक तो हो गया -2 पे और किस पे दूसरा हुआ है, वो 4 पे है। तो -2 और 4 इसका जीरोज निकल जाएगा। ठीक है, -2 और 4। तो ये ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। अब थर्ड यहाँ पे नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन दिया गया है इसमें है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जीरोज क्या होगा। तो इसका जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4√3 इंटू 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, 8 3 जा कितना हो गया 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया। अब हमें इसका जो है इस तरह से फैक्टर करके 5 लाना है। इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 6 जा 12। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 3 जा 6। 5 कैसे आएगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना रहता है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 8 - 3, 5 हो जा रहा है। तो 5x के जगह पे हम 8x - 3x लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सारा ऐसे रहने देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो 4√3x² है इसको हम ऐसे रहने देते हैं। और इस 5x के जगह पे अभी हम लोग का जो निकाला गया था 8x और -3x इसको लिख लिए, और -2√3 जो है इसको हम यहाँ पे इस तरह से रहने दिए। ठीक है, 2√3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखो 4 का टेबल में 8 आ जाता है, यानी 4 कॉमन निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बच गया √3। अच्छा, x भी कॉमन निकाल रहे हैं तो x भी, दोनों में से x भी है तो x भी कॉमन निकल गया, √3x बच गया। 4 का टेबल में 8 आता है 2 बार में, यहाँ पे 2 लिख लिए। इन दोनों में अगर आप देखो तो कुछ भी यहाँ पे एक चीज़ कॉमन निकल रहा है √3। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखो तो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो -√3 इसमें कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे इसको यहाँ पे लिखते हैं। जब √3 कॉमन निकालेंगे तो इसमें √3 बच जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। तो एक √3 निकाल लिए तो एक √3 इसमें बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक √3 बच जाएगा। और इसमें x तो कॉमन निकल रहा है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें x है बट इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे x हो गया, माइनस माइनस इसमें प्लस हो गया। ये √3 निकल गया तो इसमें सिर्फ बच गया 2। हमेशा क्या होता है, ये वाला मिल जाता है। √3x + 2 यहाँ पे हो बच गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे √3x + 2 इस तरह से। और 4x - √3, 4x - √3 ये यहाँ पे इस तरह से बच गया। तो इसको हम एक बार ऊपर लिख लेते हैं, √3x + 2 और 4x - √3 इस तरह से आया था। √3x प्लस यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे था 4x माइनस, यहाँ पे -√3 था। तो अब इसमें से अगर हम जीरो निकालें तो बराबर जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो -2 और ये √3 जो है इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसका हो जाएगा √3/4। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी हुई होगी कि कैसे इसको हम x का वैल्यू करके निकालते हैं। इक्वल टू 0 करते हैं तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके ना, तो इसमें जो अभी हमने निकाला, तो आप यहाँ पे देखें कि जो वैल्यू हमने अभी फाइंड किया वो ये वाला था, -2/√3 और √3/4। तो ये ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने दूसरा वाला जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट यहाँ पे थर्ड केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, चलो इसको बना लेते हैं अब। तो फिर से जो MCQ क्वेश्चन आते हैं इसी में हम आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो दिया गया है कि द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन इज। इसमें जो देखो इस तरह से ट्रेस करने के लिए बोला गया है कि इसमें जो ये सारे पाथ इसमें दिए गए हैं तो ये किस तरह का फिगर है, पहले ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको ऊपर में कुछ देर पहले बताया था कि जब भी आपको इस तरह से यू शेप में मिले तो वो क्या होता है, वो एक पाराबोला होता है। तो इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पाराबोला।
अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन अपवर्ड्स की तरफ। तो इसमें अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर डाउनवर्ड्स होता है तो a इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होता है, और अगर अपवर्ड्स रहे इस तरह से तो a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और आंसर्स देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन द एबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल। इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं। तो एक्स एक्सिस में हम देखेंगे कितने जगह पे ये वाला इंटरसेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 हमेशा एक्स एक्सिस में देखना है, 3 जगह इंटरसेक्ट किया गया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये 3। अब इसमें तीनों जीरोज निकालना है कि इसमें कौन कौन सा, इसमें देखो किस किस जगह पे टच हो रहा है। तो एक तो -3 यहाँ पे -3 में टच हुआ, एक में यहाँ -1 में टच हुआ और एक यहाँ पे 2 पे टच हुआ है। तो -3 -1 और 2 होगा। ठीक है, -3 -1 और 2, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो -3 -1 और 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। अभी यहाँ पे जो हमने जीरोज निकाला था, जीरोज हमने यहाँ पे निकाला था -3 -1 और 2। इस जीरोज को लेते हुए हमें एक पोलिनोमियल तैयार करना है जो कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो इसका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लंबा बनेगा, इस वजह से मैं आप लोग को बस इसका सॉल्यूशन समझा दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे बनाओगे। बाकी है आसान, ठीक है, लंबा है लेकिन आसान है। इसमें जो तीनों जीरोज है इसको हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, एक को हम बीटा मान लेंगे, बीटा इज इक्वल टू -1, और एक को हम गामा मान लेंगे, गामा इज इक्वल टू 2। एक को अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से हमने मान लिया। इसके बाद हम एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा का पुट किए, जो भी प्लस माइनस करने के बाद आया, यहाँ पे एक वैल्यू निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का। इसी प्रकार से हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का। फिर से यहाँ पे वैल्यू सारा का पुट करेंगे, फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फिर से हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा के जगह पे हम वैल्यू फिर से पुट करेंगे, यही वाला -3 -1 और 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे हमने जो 3 वैल्यू निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक निकाला है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, और एक का निकाले थे अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसको बस इसमें पुट कर देना है। क्यूबिक पोलिनोमियल का यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और फिर होता है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर, और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। तो जब आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद आपका ये ऑप्शन ए सही आंसर आएगा, x³ + 2x² - 5x - 6। ठीक है, तो आप पुट करके देख लेना, आपका ये आंसर ज़रूर आ जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से इसको मैंने आप लोगों को बना के नहीं दिखाया हुआ है। हालांकि प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो में आई के जो चैप्टर्स हैं उसके भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।